अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक तारीख़ी सेगमेंट की वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तारीख़ी वाक़यात अक़ल वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ बताते हैं। अगर हम उन्हें समझें तो हमें वहाँ से कई सबक आमूज़ बातें पता लगती हैं। इसी तरह आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी कौम से है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियोस जो तारीख़ी भी होती हैं और तरबियती भी होती हैं तो आपको मिलती रहें। आज जिस कौम का मैं तारफ़ कराने जा रहा हूँ उस कौम को अस्हाब मुतफ़क़ा भी कहा जाता है। इनकी जो लोकेशन है जो शाम और हिजाज़ की सरहदों के दरमियान उर्दन के अंदर जो शहर है वहाँ पर इनकी लोकेशन है और ये एक मजमुआ है मुख्तलिफ़ बस्तियों का, जिसे कुछ तारीख़ी किताबों में 7 बस्तियाँ बताई गई हैं और कुछ में 5 बस्तियाँ बताई गई हैं। अगर उन बस्तियों के नाम की बात करें तो क़ससुल अंबिया जो हाफ़िज़ इब्न कसीर साहब की लिखी हुई है उसमें बस्तियों के ये नाम बताए गए हैं: सदूम, अमूरा, अदरमुता, साउरा और साबुआ। इसी तरह अगर तारीख़ तिबरी की बात करें तो वहाँ पर इन 5 बस्तियों के नाम ये बताए गए हैं: सदूम, सबा, सायरा, उमरा और दोमा। लेकिन ये बात यहाँ पर कन्फर्म है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो रिहाइश थी वो बस्ती सदूम में थी और वो इन तमाम में सबसे बड़ी बस्ती थी, जैसे कि सबसे बड़ा शहर आप कह सकते हैं, वो तमाम में सदूम शहर था। अब बात करते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके साथ ही इराक़ से शाम की तरफ हिजरत की थी, लेकिन शाम में पहुंचकर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अलग हो गए। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मस्कन फ़लस्तीन को बनाया तो आपने अपना मस्कन उर्दन को बनाया। अगर आपके हसब नसब की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह बयान किया जाता है: लूत बिन हारान बिन तारख। हारान, नाहूर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपस में तीनों भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अलग भेजने की, सदूम की तरफ भेजने की वजह यही थी कि वहाँ की कौम सरकशी में बहुत बढ़ चुकी थी। तो इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ मबूस किया गया था कि वो वहाँ पर जाकर अल्लाह की हिदायत को, अल्लाह के पैगामात को उस कौम तक पहुँचाएँ और उन्हें वो जो शैतानी अवामल करते थे उन्हें रोकने की कोशिश करें। कुरान पाक में कई मकामात पर इस कौम का और इसकी जो बुराइयां करती थी और इस कौम पर कैसे अज़ाब आया बयान किया गया है। जैसे कि सूरत अल अराफ में, सूरत हूद में, सूरत अल हिजर में, सूरत अल शुअरा में, सूरत अल कमर में, सूरत अल ज़रियात में और सूरत अल सफ़ात में बाकायदा इसका बार बार इस कौम का और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। अब देखा जाए कि वो कौम किन किन गुनाहों में मुब्तला थी उसके बारे में सूरतुल अनकबूत में बताया जाता है, जिसका मफ़हूम उर्दू में ये है: क्या तुम मर्दों से बदफाली करते हो और डाका डालते हो और मजलिस में बुरी बात करते हो। तो इस कौम से कुछ जवाब ना बन पाया मगर ये बोले कि हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम सच्चे हो तो। यानी कि इस कुरानी आयत से ये पता लगता है कि वो कौम 3 तरह के गुनाहों में मुब्तला थी। एक हम जिन्स परस्ती, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोसेक्स भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा गुनाह अपनी मजलिसों में वो यही बुरा काम या बुरी बातें करते थे। और इसी तरह जो तीसरा वो ये था कि वो राह जाते हुए मुसाफिरों को लूटते थे, डाका डालते थे, उन पर कनकरियाँ मारते थे। यानी कि इसमें कोई शक नहीं, वो कौम अपने गुनाहों में हद से बढ़ चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने करीबन 20 साल के करीब उस कौम में को तबलीग की, उन्हें रोका इस काम से, लेकिन वो कौम इस काम से ना रुकी। वो कौम यही जवाब देती थी कि इनको यहाँ से निकाल दो, ये यहाँ पर पाकीज़गी चाहते हैं, या फिर यही कहती थी कि अगर आप सच्चे हैं, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ला कर दिखाओ। जब ये लोग अपने गुनाहों से बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब का फ़ैसला कर लिया। बाज़ जगहों पर कहा जाता है
कि जो अजाब देने के लिए फरिश्ते आए वो हज़रत जिब्राईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, और बाज़ किताबों में बताया जाता है कि वह हज़रत मिकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। अब हुआ कुछ ये कि ये दोनों फरिश्ते एक बहुत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में बनकर आए। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और वहाँ पर उन्हें खुशखबरी सुनाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, और उसके बाद उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं उनको अजाब देने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रहम दिल शख्सियत के मालिक थे, बहुत हलीम इंसान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये अजाब टल जाए, बाकायदा बहस की, लेकिन अजाब का फ़ैसला हो चुका था क्योंकि वो अपने इन अमाल में, शैतानी अमाल में हद से ज़्यादा गुजर चुके थे। अब इस दौरान जब वो फरिश्ते सदूम में पहुँचे तो बाद जगहों पे बताया जाता है कि उनकी मुलाकात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों से हुई, और बाद जगहों पे बताया जाता है कि उनकी मुलाकात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने उनको अपने घर रहने की दावत दी। जैसे ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो कहा जाता है कि उनकी जो बीवी थी उसने अपने जो कबीले वाले लोग थे, वो कौम के लोग थे, वहाँ जाके बता दिया कि लूत के यहाँ मेहमान आए हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लड़के हैं। ये सुनना था पूरी कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर इकट्ठी हो गई और मुतालबा करने लगी कि ये लड़के हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनसे बदफाइली करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये मेरे मेहमान हैं, कुछ ख्याल करो, तुम्हारे पास मेरी कौम की बेटियां, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी बीवियां हैं, उनसे सोहबत करो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम जानते हो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें उनमें कोई शौक़ नहीं, मतलब हमने एक जो काम करना है वो इन्हीं से करना है, हमें उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बहुत समझाने के बाद जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए तो अंदर से फरिश्तों ने कहा कि आप अंदर आ जाएं, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, ये हम तक नहीं पहुंच सकते। तो लूत अलैहिस्सलाम अंदर आ गए। इसी दौरान बस्ती के कुछ लोग भी ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आए, तो अल्लाह के रहमत से वो अंधे हो गए। जैसे वो अंधे हो गए तो वो धमकियां देते हुए चले गए कि देखना हम कल सुबह तुमसे हिसाब किताब करेंगे जो तुमने हमारे ये अपने मेहमान हमारे हवाले नहीं किए। तो उस दौरान फरिश्तों ने हज़रत लूत को बताया कि हमें अल्लाह ताला ने इस अमर के लिए भेजा है कि हम इस कौम पर एक दर्दनाक अजाब लाएं। आप अपने अहल हियाल को लेकर इस बस्ती से रात को निकल जाएं, और जो अजाब का वक्त मुकर्रर किया गया है वो सुबह सादिक है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने बेटियां और कुछ बेटे बताए जाते हैं उनको और बीवी को लेकर बस्ती से निकल पड़े, और उन्होंने साथ ये भी ताकीद की थी फरिश्तों ने कि इस दौरान जब अजाब आ रहा होगा तो आपने पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ नहीं देखना। लेकिन जैसे वो निकले, जब अजाब आया तो उनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसको अपनी कौम से एक लगाव थी, मोहब्बत थी, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए, उस पर भी अजाब नाज़िल हुआ। ये अजाब कैसे आया? ये अजाब बहुत दर्दनाक था। इसमें पूरी की पूरी बस्ती को आसमानों तक ले जाया गया, कि कहते हैं इतना ऊंचा ले जाया गया कि बाकायदा उस बस्ती में जो जानवरों की आवाज़ें थी वो ऊपर फरिश्तों ने सुनी और वहाँ से उसको नीचे गिरा दिया गया। मतलब पूरी बस्ती को पलट दिया गया और साथ ही पत्थरों की बारिश बरसाई गई। इस कदर दर्दनाक इस कौम को अजाब दिया गया उनके इस गुनाह पर। उसके बाद इसी तरह तो तमाम वो पूरे के पूरे शहर जो 5 बस्तियां थी जिसमें सदूम भी शामिल था, तबाह बर्बाद कर दिए गए, और वो तमाम उस कौम के लोग गुनहगार जो फासिक फाजर बदफाइली लड़कों के साथ करने वाले और जो डाका डालने वाले, मजलिसों में बुरी बात करने वाले जहन्नम वासिल हुए। ये है कौम लूत का एक वाक़या जो मैंने आपको बयान किया है। इसको बयान करने का एक बड़ा ख़ास मकसद है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत ज़्यादा ये जो रुझान हमारे इर्द गिर्द हमारी नस्लों में मुंतकिल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई ज़्यादा बीमारियां भी हैं और हमारा मुआशरा भी तबाह होता जा रहा है। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि जिसकी वजह से हम पर डायरेक्टली ऐसे अजाब नहीं आते, लेकिन
हम पर बीमारियों की शक्ल में या किसी और चीज़ों की शक्ल में बाकायदा ऐसे अजाब नाज़िल होते रहते हैं ताकि हम अपने इन बातों से इस्तग़फ़ार कर सकें। जैसे कि एड्स दुनिया में एक ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, और कहा जाता है, ये कन्फर्म बात है, इस एड्स के फैलने की सबसे बड़ी वजह यही हम जिन्स परस्ती होती है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ आज के वालिदैन को कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, इस फैलती बीमारी का, इस फैलती बुराई के में रुकावट बने, अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी भर का रोग है। और कुरान पाक में अगर देखा जाए तो कई मकामात पे जिक्र करके इस चीज़ को बाकायदा रोका गया है, और सिर्फ कुरान पाक में नहीं, बाइबल में भी बाकायदा इसका जिक्र है। बाइबल में भी इस अमल को मकरूह कहा गया, लेकिन अफसोस होता है कि मगरबी दुनिया ने इस चीज़ को कानून बना लिया। लेकिन हम मुसलमान जो ये काम फैलता जा रहा है इसको रोकने की पूरी कोशिश करें, अपनी नस्ल को समझाएं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बीमारियों का भी गढ़ है और अजाब खुदाबंदी को भी दावत देता है। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं, लाजमी समझाएं। हमारे से अक्सर बच्चे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जानते नहीं हैं, उन्हें बताएं और उन्हें रोकें कि ये खुदा को किस कदर नापसंदीदा अमल है ये वाला। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। खुदा हाफिज़।